अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। सिर्फ़ मोमिन वो हैं अल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और व रसूलिही और उसके रसूल के साथ, ये मोमिन हैं। व इज़ा कानू माअहू और जब वो होते हैं माअहू आपके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी उनके साथ होते हैं अला अमरिन जामी, यानी किसी जामे काम पर, किसी जामे काम पर जब होते हैं ना, मसलन जामे काम होता है अहम काम, किसी कोई ख़ास मशवरा या जिहाद के लिए या कोई नसीहत के लिए, इस तरह के काम में होते हैं। लम यज़हबू वो जाते नहीं हैं। पहले पिछले मैंने पढ़ा है दाखिल होने के असूल पूरी सूरत में जगह जगह पर, और अब हम पढ़ रहे हैं निकलने के असूल, घर से निकलने के असूल। तो ये हैं वो जाते नहीं हैं घर, हत्ता यस्तअज़िनूहु, हत्ता की इजाज़त तलब करते हैं आपसे, हत्ता की इजाज़त मांगते हैं फिर निकलते हैं। और इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यस्तअज़िनूनका जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे तुझसे, उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं। अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं और इजाज़त तलब करते हैं ना, तो अल्लाह मतलब ये लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं रसूल पर, अल्लाह पर। फ़इज़स्तअज़नू का पास जब इजाज़त मांगे तुझसे बिलिबाज़ शानिहिम अपने बाज़ किसी काम की के लिए, कि वो कहें कि मजबूरी है, मैंने घर जाना है या यहाँ से जाना है, फ़अज़ल बस इजाज़त दे दो, लिमन शिअत मिनहुम उसके लिए जिसको तुम चाहो। उसके बाद भी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इख्तियार है कि उनको इजाज़त दें या ना दें। लिमन शिअत मिनहुम जो उनमें से इजाज़त जो मांगे हैं तो जिनको आप चाहें उनको दे दें। वस्तग़फिरल्लाह और उनके लिए बख्शिश अल्लाह ताला से बख्शिश मांगा करो। इन्नल्लाह फिर अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ला तजअलू ना तुम बनाओ दुआ रसूल रसूल की दुआ को बैनक अपने दरमियान का दुआई बाज़िकुम बाज़ा जिस तरह के तुम्हारी आपस में एक दूसरे की दुआ होती है। यानी इसके तीन माने हो सकते हैं। एक माना ये है कि जो जैसे तुमको रसूल बुलाए ना, रसूल यहाँ फ़ाइल है, रसूल का बुलाना, रसूल बुलाने वाले हैं उनका बुलाना ऐसे नहीं जैसे तुम आपस में बुलाते हो किसी को, यानी आगे से कोई आए या ना आए उसकी मर्ज़ी, ऐसे नहीं है, बल्कि रसूल का बुलाना तुम्हारे लिए, जब वो बुलाएं तुम्हारे लिए आना लाजम है। लेकिन इसका माना ये बनता है क्योंकि यहाँ जाने आने के अहकामात हो रहे हैं, तो ये माना बनता है एक इसका। दूसरा इसका माना ये है कि तुम्हारा रसूल को बुलाना ऐसे ना हो जैसे तुम आपस में बुलाते हो ऊंची ऊंची आवाज़ें मार मार के, बल्कि नहीं, इज़्ज़त के अदब के साथ, तज़ीम के साथ उनको बुलाना है। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से उनको पास उनके बैठे हुए उनको बुलाना है। तीसरा है ये दुआ जो हम अल्लाह ताला से करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, तो तुम्हारी आपस की दुआएं जैसे बाज़ के लिए दुआ करता है, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे ऐसे नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। अगर वो तुम्हारे हक़ में होगी तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, और अगर तो फिर तुम्हारे ख़िलाफ़ होगी तो इससे कोई यानी कोई जाए पनाह नहीं है फिर तुम्हारे बचने के लिए। लेकिन सही माना जो सब माने ठीक है, लेकिन सबसे जो राजी माना वो यही लगता है कि यहाँ वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जामे काम के लिए बुलाएं तो इस तरह आओ, इनकार ना करो, लेट ना करो। क़द यअलमुल्लाहुल्लज़ीना यकीनन अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को यतसल्ललून मिनकुम जो खिसक जाते हैं, मिनकुम तुम में से, लिवाज़ा आँख बचाकर या एक दूसरे की पनाह लेकर। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना यतसल्ललूना, ये है आहिस्ता आहिस्ता खुफिया तरीके से निकलना। ये लोग निकलते हैं ऐसे कि मसलन किसी सहाबी ने इजाज़त मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई काम घर जाने की, ये भी पीछे आड़ लेकर ना उसी सहाबी की आड़ में निकल गए, या इस तरह के थोड़ा सा मौका मिला कि कोई हमें देख तो नहीं रहा तो फ़ौरन खिसक कर बैठे बैठे चुपके चुपके निकल गए। तो ये लोग ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़लयहज़रिल्लज़ीना, अल्लाह ताला जानता है यकीनन इन लोगों को जो तुमसे आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं, खिसक कर निकल जाते हैं, लिवाज़ा
एक दूसरे की पनाह लेकर निकल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फल याज़रिल्लज़ीना, बस चाहिए कि वो डरें वो लोग जो युखालिफूना मुखालफत करते हैं आन नामरिही, आपके हुक्म की। वो डरें इससे कि अन तुसीबहुम फितनतुन, कि पहुँच जाएगा उनको कोई मुसीबत, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको कोई पहुँचे अज़ाब अलीम। दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। तो लिहाजा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको अज़ाब आ सकता है, उनको कोई आजमाइश आ सकती है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और जो बंदा आहिस्ता आहिस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वह या वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, फिर वो किसी कुफ्र में, किसी शिरक में, किसी बिदआत में, किसी बड़ी बुराइयों में चला जाता है, फिर उसको बुराई बुराई नहीं लगती। अला, खबरदार सुन लो, बेशक लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, माफ़िस समावाति वल अर्ज़, जो भी आसमानों में है और ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला मालिक है ना। तो जैसे हमारे ग़ुलाम होते हैं, ग़ुलाम अपने मालिक की कोई नाफरमानी नहीं करता, ऐसे अल्लाह ताला का सब कुछ है। तो सब लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। क़द यालमु, यकीनन अल्लाह ताला जानता है, मा अंतुम अलैहि, जिस पर तुम हो, जिस हालत में तुम हो ना, तुम्हारी जो कैफियत है, तुम्हारी जो रविश है, तुम्हारा जो तरीक़ाकार है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता, अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। व यौम युरजऊना इलैहि, और उस दिन वो उठाए जाएंगे, लुटाए जाएंगे, इलैहि, उसकी तरफ। अल्लाह ताला यहाँ पहले डायरेक्ट मुखातब है कि तुमको जानता है, फिर अता फरमाता अल्लाह इनको इन जब उसकी तरफ लुटाए जाएंगे, फ़युनब्बिउहुम, बस वो उनको ख़बर देगा, बिमा अमिलू, जो उन्होंने किया था, फिर ख़बर देगा कि वो क्या करते रहे हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो जो बंदे मुखालफत करते रहते हैं ना, वो ज़ाहरी तौर पर मुखालफत हैं, उनको आजमाइश आती है, अज़ाब आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुफर में, शिरक में, नाफरमानियों में, हत्ता कि ऐसे ऐसे फिर वो गुनाह करते हैं, ऐसी फिर सुस्तियाँ करना शुरू कर देते हैं कि समझाने के बावजूद भी नहीं समझते, और वो इन गुनाहों पर अड़े भी रहते हैं, और उनका जवाब भी पेश करते हैं कि ये जायज़ है, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। लिहाजा बंदे को बचना चाहिए। ये मुनाफिकीन का एक तरीका है, उनका एक आदात हैं, बंदे को ऐसे आदात से बचना चाहिए।